तो हे गाइस एंड इस हफ्ते से फार्मूला वन स्टार्ट होने वाला है। बट फार्मूला वन स्टार्ट होने ही वाला था कि आसमानी बॉम्ब फूट रहे हैं। बस कोशिश करना कि जहाँ पे जिस वीक पे फार्मूला वन होने वाला है उसके आजू बाजू की कंट्रीज़ में उस एरिया में ही बॉम्ब ना फूटे। तो ये चलो दूसरी बात हो गई। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मूला वन का जो टायर लॉकिंग होता है। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि फार्मूला वन की जो कार है जब ब्रेक मारती है तो उसका जो टायर होता है आगे का लॉक हो जाता है। तो वो क्यों लॉक होता है, कैसे लॉक होता है, उससे इम्पैक्ट क्या होता है, ड्राइवर की रेस क्या खतरे में होती है, कितनी और दिक्कतें आ सकती है ड्राइवर को। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। एंड अगर आपको वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज हम बढ़ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ टायर लॉकिंग, मैं ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लेके आया हूँ उसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं आपको आसान भाषा में बताऊँगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जब ABS नहीं आया था, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो भी उसका नाम है, तो या फिर आपने बचपन में भी साइकिल चलाई होगी या जिसने एकदम अर्जेंटली ब्रेक मारा होगा, तो गाड़ी अगर आपकी स्ट्रेट चल रही है एंड अचानक से कोई आपके सामने आ जाए तो आप एकदम ज़ोर से ब्रेक मारते हो एंड आपका जो टायर है वो पूरा लॉक हो जाता है। स्टिल आपकी गाड़ी जो है वो आगे स्किड कर जाती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो फार्मूला वन में इंटरेस्टेड है उन्होंने कभी ना कभी तो गाड़ी चलाई होगी या गाड़ी में बैठे होंगे एंड ये फिनोमिना एक्सपीरियंस किया होगा। तो यही फिनोमिना टायर लॉकिंग होता है। जब आपका ब्रेक जो होता है वो बहुत ज़ोर से अप्लाई किया जाता है एंड आपका जो टायर एंड ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो मतलब जो ब्रेक अप्लाई जो पावर है उससे कम हो जाता है एंड आपका जो टायर है वो रोटेट होना बंद हो जाता है बट स्किड करना चालू कर देता है। ये होने के बाद क्या होता है इन फार्मूला वन, तो वाइट स्मोक फ्रॉम टायर आ जाता है, ब्लैक स्किड के मार्क आ जाते हैं एंड टायर स्टॉप स्पिनिंग आ जाता है एंड कभी कभी सडन लॉस ऑफ स्टीयरिंग हो जाता है। आपने भी बहुत सारा देखा होगा कि आपको अगर बेस्ट एग्जांपल देखना है तो जो वाड़ू होती है, वाड़ू मतलब इन द सेंस क्या जो होते हैं वो डेजर्टेड सैंड होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट वाली मट्टी होती है, वहाँ पे आप ब्रेक मारोगे तो आप ब्रेक मारोगे ना तो आप जल्दी से स्किड कर जाओगे। अगर ये तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जितना मैं जानता हूँ ये आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे आप छोटा सा भी ब्रेक मारो ना तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है एंड आपका जो टायर है वो लॉक हो जाता है। तो ये एक है। फिर कार वोंट टर्न ऑन कॉर्नर, वाइब्रेशन थ्रू व्हील, इसके बारे में आप आगे बात करते हैं। तो मोस्टली फिजिक्स जो है वो मैंने बता दी है कि कैसे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड ब्रेक का पावर ज़्यादा होने की वजह से वो होता है। आसान भाषा में मतलब यही है एंड ये आपने फिजिकली भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ये कार जो है वो 300-350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डायरेक्ट 190 के स्पीड में आ जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो उसकी वजह से जो बॉडी को है वो 6G का मैक्सिमम डिसेलरेशन फोर्स जो है वो लगता है एंड ये आप थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ और समझना, अगर आप ये चीज़ नहीं समझे तो आपको ये पॉइंट है वो नहीं समझेगा। तो ये सिर्फ 1 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनना। तो क्या होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इनर्शिया की वजह से आपका जो पूरा लोड है वो फ्रंट वाले टायर्स पे जाके आ जाता है, ठीक है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब ब्रेक मारते, जब आप एक्सेलरेट करते तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं एंड आप जब ब्रेक मारते तो इनर्शिया की वजह से आपका जो पूरा लोड होता है वो आगे वाले टायर्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो उसके वजह से आगे का टायर्स का कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है जहाँ पे ग्रिप लो है। तो फार्मूला वन कार्स पे भी यही होता है। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आपकी बॉडी लेफ्ट की तरफ चली जाती है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपका जो मास ट्रांसफ़र है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है जब आप राइट टर्न लेते हैं एंड उल्टा हो जाता है। अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो आपकी जो बॉडी है वो राइट की तरफ मूव हो जाते हैं ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आप ये इतना बेसिक फिजिक्स आपको पता है एंड आपने ये सब चीज़ें महसूस की होगी, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे है मैं आपको इमेजिन कराता हूँ। जैसे आप बस में बैठे, अगर बस राइट घूम रही है तो आप लेफ़्ट की तरफ चले जाते हो एंड अगर लेफ़्ट घूम रही है तो राइट की तरफ चले जाते हो। तो मोस्टली यही होता है। तो होप आपको ये जो बेसिक चीज़ है वो समझ आ गई होगी। तो ये जो लॉकअप है उसका होने का रीज़न है
हार्ड एंड एग्रेसिव ब्रेकिंग, जब अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक मारते हो तो वो जो बहुत ज़ोर से ब्रेक लगता है, दिस इज़ द वर्ड्स ऑफ विजडम तो जब आप ज़ोर से ब्रेक मारते हो तो आपके ब्रेक्स एकदम ज़ोर से टाइट हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से जो है आपका एक रीज़न बनता है टायर लॉक होने का। फिर सेकंड रीज़न जो है, आप आपके गाड़ियों में जो नॉर्मल कार्स होते हैं उसमें एबीएस होता है, बट फार्मूला वन में एबीएस नहीं होता है, एंड ये इस गेम को इसी रीज़न की वजह से और ज़्यादा स्किल्ड बेस बनाती है कि ड्राइवर जो है उसको प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करने आना चाहिए, एंड ड्राइवर जो है उसको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे कितना ब्रेक मारना है, एंड जो एक 0.1 सेकेंड का जो डिफरेंस होता है वही जो है वो चैम्पियन कहलाता है, कि जिसको ये मास्टरी करनी आती है वही चैम्पियन खिलाता है, मतलब वही चैम्पियन कहलाता है। फिर उसके बाद टायर कंडीशन एंड टेम्परेचर, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर कोल्ड हो रहा है या हॉट हो रहा है, ये जो टायर लॉक है वो हो जाता है। फिर ट्रैक कंडीशन एंड ग्रिप लेवल, अगर ग्रिप बहुत कमज़ोर है तो हल्के से ब्रेक से भी आपका लॉक हो सकता है। मोस्टली जो ग्रिप कम है एंड ट्रैक ज़्यादा गीला है तो उसके वजह से जो है मोस्टली ऐसे वो स्किड लेवल है वो होता है। फिर ब्रेक सिस्टम फैक्टर, अगर आपका ब्रेक सिस्टम ही मतलब कोलैप्स कर जाए या कुछ ऐसे, मोस्टली यहाँ पे ब्रेक बाय वायर जो होता है वो होता है, बट अगर वो ही काम ना कर जाए तो मोस्टली सब हाइड्रोलिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या बोलते हैं आपका फेलियर हो सकता है। तो ये पूरा अलग से टॉपिक बन जाता है, बट मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या रीजंस होते हैं वो लॉक होने के। तो अब जानिए कि अगर टायर लॉक होता है, ये आपको दिखेगा कि ये बहुत छोटी सी स्किल है, बट ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपका पूरा रेस इस पर डिपेंड हो सकता है। एंड ये जो स्किल है आपको फार्मूला वन के रेस ट्रैक के हर एक टर्न पे आपको ये जो स्किल है वो दिखानी होती है। तो जब आपका टायर क्या बोलते हैं लॉक हो जाता है तो आपका टायर स्किड करता है, तो फ्लैट स्पॉट आ जाते हैं, एक टायर से चिपटा हो जाता है, एंड आपका जो रबर है वो ट्रैक पे आता है, जिसकी वजह से आपका टायर खराब हो सकता है। तो उसके वजह से आपको जो है वो पिट में जाना पड़ सकता है, एंड देन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका टायर लॉस, आपका रेस लॉस। तो सोचो हर एक लैप के टर्न में आपको ये स्किल दिखानी पड़ती है, तो कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। फिर परफॉर्मेंस लॉस होता है यार, टायर देखो ऊपर नीचे हो गया, फ्लैट स्पॉट हो गया, मीडियम स्पॉट हो गया, सीवियर फ्लैट स्पॉट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि टाइम में कितना डिफरेंस आता है, 0.1 to 0.5 सेकेंड का पर लैप डिफरेंस आता है। फिर पंचर का जो है वो रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपका टायर एकदम अनइवन हो जाता है, एंड पेरिली के टायर जो बहुत सॉफ्ट होते हैं भी वल्नरेबल होते हैं किसी भी ऐसे एक्सटर्नल चीज़ के वजह से, क्योंकि फिर उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाता है। फिर गाड़ियों में वाइब्रेशंस भी आ जाता है, क्योंकि आप देखो ना एक साइड से आपका टायर थोड़ा अनइवन है तो वाइब्रेशन देगा, गाड़ी ऐसे ही डग 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 करेगी। फिर स्ट्रैटेजी डिसरप्शन हो सकती है, क्या पता आपका जो टीम ने डिसाइड किया हुआ टाइम है उससे मतलब आपका टायर फ्लैट पंचर हुआ है तो उसके वजह से स्ट्रैटेजी डिसरप्शन हो सकती है। एफआई का जितना मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखा, एंटी लॉक ब्रेकिंग जो सिस्टम है उसके रिलेटेड कुछ नहीं है, बस यही है कि एबीएस नहीं होना चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ऐसा करके जो भी होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफआई जो चाहता है कि एफआई वांट्स F1 टू बी द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ड्राइवर स्किल, रिमूविंग एड्स इंश्योर द बेस्ट ड्राइवर राइज टू द टॉप थ्रू द प्योर टैलेंट। तो F1 भी चाहता है कि फार्मूला वन का जो है पूरा स्किल सेट हो। फिर ऑल ड्राइवर्स एड प्रोहिबिटेड, एलीट ड्राइवर स्टैंड, एंड इसमें इसलिए जो है जो एलीट ड्राइवर्स होते हैं जो चैंपियनशिप जीतते आते हैं तो वही जीतते हैं। फिर मतलब एक्सपीरियंस का गेम है, हाँ एक अलग सा टैलेंट हो सकता है किसी किसी का, जैसे मैक्स वर्स्टैपन है उनका अलग सा टैलेंट है इसको लेके। फिर लैंडो नॉरिस ने भी अच्छा किया है, ऑस्कर पियास्ट्री, इसलिए मेरे को लगता है कि जो ऑलरेडी परफॉर्म करते आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इन एवरी फार्मूला वन सीजन, क्योंकि ये ब्रेकिंग का जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए ब्रेकिंग में, आपका इधर उधर ब्रेक हो गया तो आपका पूरा मतलब रेस उस पर ख़त्म है भाई, तो ये एक रीज़न होता है। फिर उसके बाद एफआई रूल्स, ब्रेक बाय वायर सिस्टम, तो आप ये पढ़ के देख लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिर एफआई टायर रेगुलेशंस, ये भी आप देख लेना कि टायर का क्या है, क्योंकि ये भी मैंने पहले बता दिया है। फिर प्रिवेंटिंग ब्रेक बायस एडजस्टमेंट, तो ये जो ब्रेक बायस होता है तो ड्राइवर्स कैन एडजस्ट ब्रेक बायस फ्रंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर स्टीयरिंग व्हील, अलाउिंग देम टू फाइन ट्यून ब्रेकिंग बिहेवियर फॉर एवरी कॉर्नर एंड कंडीशन। तो ऐसे एक ब्रेक बायस करके एक कंट्रोल होता है, मोड होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसे होता है। फिर रिड्यूस फ्रंट लॉक अप टेंडेंसी, शिफ्ट फॉरवर्ड एंड शिफ्ट बैकवर्ड, तो उनके जो रिमोट होता है उसमें कंट्रोल होता है कि अगर
मेरा जो लोड है वो आगे की तरफ कम किया जाए एंड पीछे की तरफ ज़्यादा जाए, मतलब वो सब और अलग चीज़ है, वो दूसरी चीज़ हो जाती है। बट हाँ, ये लॉक होने वाली चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज का फोकस सिर्फ ये लॉक वाली चीज़ ही है। फिर स्मूथ ब्रेकिंग टेक्निक, प्रोग्रेसिव ब्रेक एप्लीकेशन, तो जो ये सब रोकने के लिए आपको जो है स्मूथ ब्रेकिंग करनी पड़ती है एंड ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती। बट जितना मैंने गूगल पे देखा है, मैक्स वर्स्टैपन चैम्पियन इसलिए है क्योंकि उनकी जो ब्रेकिंग स्टाइल है वो हमेशा हर एक लैप में बेस्ट परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो है वो पता होता है, उनकी ब्रेकिंग भी एग्रेसिव है एंड उनको ये भी पता होता है कि किधर जो है वो अपना टायर लॉक हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से मतलब उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन किया है, इसलिए मैक्स वर्स्टैपन है। एंड सर लुइस हैमिल्टन है, उनका जो है वो ब्रेकिंग स्टाइल एकदम स्मूथ है एंड बाकी उनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी, बाकी कार्स का भी रोल करता है। बट मैं ब्रेकिंग के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको हर एक लैप में अगर 0.1 सेकेंड का भी एडवांटेज दे रहा है तो देखो 58 लैप्स में आपको ऑलरेडी कितने मिनट का जो है वो एडवांटेज मिल चुका होगा। कि जितना भी टायर का डेटा होता है एंड जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं वो तो चलो टीम के जो मैनेजमेंट है उसके पास चले जाता है कि कौन से ड्राइवर का क्या ब्रेकिंग स्टाइल है एंड कैसे एडजस्टमेंट करनी है। बाकी हाउ ड्राइवर्स रिकवर फ्रॉम द लॉकअप्स, तो अगर लॉकअप हो गया है तो ब्रेक रिलीज़ करना है, फिर स्लो डाउन करना है, फिर पिट डिसीजन करना है, फिर डैमेज को एक्सेस करना है, फिर स्टीयरिंग करेक्शन जो मैंने बताया ब्रेक बैस का वो करना है एंड लर्न टू अडॉप्ट। भाई आपको फार्मूला 1 में अगर ज़िंदा रहना है तो आपको वो ब्रेकिंग वाला थिंग को मास्टरी करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछले साल के जो चैम्पियंस है या कंटेंडर्स रहे चैम्पियनशिप के लिए वो इसी साल के लिए रहेंगे क्योंकि ये ब्रेकिंग वाला सिस्टम ना थोड़ा हार्ड है, लाइक इसके लिए बहुत प्रो लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड वो प्रैक्टिस चाहिए। आप ये भी सुनो, तो अगर आप लेफ़्ट मुड़ते हो तो आपका वेट जो है वो राइट वाले टायर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड उसके वजह से जो है आपका जो फ्रंट वाला टायर है वो इफ़ेक्ट होता है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो इफ़ेक्ट करता है। जो प्रॉपर फिजिक्स जानते हैं उसको ये मैंने बात जो बोली वो समझ गया होगा, बाकी जो नहीं है वो समझ जाना कि गाड़ी आगे भी मूव कर रही है बाहर भी जा रही है तो फ्रंट वाले टायर पे ज़्यादा लोड आता है कंपेयर टू पीछे वाले टायर पे। तो हाँ, वो ब्रेक बायस सिस्टम है वो इसी के लिए कि वो थोड़ा बैलेंस हो सके, जिसके वजह से मोस्टली फार्मूला 1 में क्या होता है, मोस्टली सर्किट जो होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं तो राइट टर्न्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से जो फ्रंट का जो लेफ्ट टायर है वो ज़्यादा लॉकअप होता है। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो मैंने जो बोला है वो सुनना एंड उसके वजह से जो है वो फ्रंट का लेफ्ट टायर जो है वो ज़्यादा दिक्कत देता है। एंड आप अगर फार्मूला 1 की रेस देखोगे तो फ्रंट का लेफ्ट टायर अगर कहीं भी लॉकअप हुआ है तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है वो फ्रंट का लेफ्ट टायर जो है वही लॉकअप होता है। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर आपके वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड बताना आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली एंड चलो बाय, टेक केयर। एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना एंड भाई आप कमेंट करके जाना क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। चलो बाय।